जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में बैसाख माह में पड़ने वाली एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसे करने की क्या विधि है तथा उसे करने से मुझे किस फल की प्राप्ति होगी, आप संपूर्ण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सब पापों का नाश करने वाली है तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि इस व्रत को कोई अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधंता स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 तक तप करने, 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर होता है। स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े का दान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको भी कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वह प्रलय अंत काल में नरक के वास में हो जाते हैं या उनको अगले जन्म में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। चित्रगुप्त भी लिखते हैं कि उनको कन्यादान के बराबर फल मिलता है। चलिए जानते हैं क्या है इस व्रत की कथा। श्री कृष्ण कहते हैं इस कथा में कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधंता नामक एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। वह एक दिन जब जंगल में तप कर रहा था तब कहीं न कहीं एक जंगली जानवर भालू आया। वह कहीं से आकर राजा के पैरों को चबाने लगा। अतः पूर्ववध अपनी तपस्या में पहले के जैसे ही राजा लीन थे और कुछ ना सोचते हुए बस प्रभु का नाम जप रहे थे। कुछ ही देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल के पास ले गया। राजा बहुत घबराए हुए थे और तपस्या में अपने तप धर्म का पालन करते हुए उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु की प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पूजा सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो और मेरी तुम पूजा अर्चना करो। उसके प्रभाव से मैं पुनः तुम्हें सुदृढ़ अंगों वाला बना दूंगा। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है तुम्हारे पूर्व जन्मों का अपराध था। इस कारण से तुम्होंने यह कष्टों को झेला है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधंता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा अब शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधंता स्वर्ग का पहले उसने बहुत अच्छी तरह से राज्य में राज किया, पुत्रवान, धनवान और स्वस्थ हो गया। इसके बाद वह स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद बैकुंठ का वासी हुआ। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, किसी अज्ञान बीमारी से पीड़ित है या किसी भी तरह का भय है या कोई भी उसके जीवन में कष्ट है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत
रखकर श्री हरि विष्णु का स्मरण व पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप भी अगर एकादशी का व्रत ना भी कर पाएँ तो एकादशी के दिन तुलसी माता में ज़रूर घी का शाम के समय दीपक लगाकर उसके 11 या 21 श्री हरि विष्णु के नामों का जप करते हुए परिक्रमा लगानी चाहिए। कुछ न कुछ दान पुण्य, चावल इत्यादि किसी गरीब जन को या मंदिर इत्यादि में ब्राह्मण को जरूर दान करना चाहिए। श्री हरि विष्णु अपनी कृपा अपने भक्तों पर जरूर बरसाते हैं। यह वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।